सकते हैं जब एक बच्चा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? आगे आना तो दूर, उसके लिए इतना गलत गलत बातें बोल रहे हैं। ये क्या चुनाव लड़ेंगे और ये क्या जनता की मदद करेंगे? अरे अगर हम लोग जिम्मेदार हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर गोपालगंज के थाने में हिम्मत है तो हमको सिद्ध करे। पत्रकारिता नहीं है, इसे सही मायने में कहे तो ये दोगलापन। सब जानते हैं कि अयाज के पास बहुत कम टाइम है और नेहा जी का कहना भी है कि जो भी SMA टाइप का बच्चा होता है वो दूसरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाता। इस वक्त हमारे साथ न्यूज लाइव की महिला पत्रकार प्रगति जी है। आज इन्हें जनमंच पर दिखाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जैसे पत्रकार पर किसी तुच्छ प्राणी के द्वारा आरोप लगाया गया है, यानी कि एक गोपालगंज थाना में सनहा दर्ज करवाया गया, आवेदन करवाया गया है कि हम अयान के घर में हम सब मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति है, आप स्क्रीन पर उनका तस्वीर देख सकते हैं और उनका डिटेल आप हमें पढ़ के बता दें उन्होंने क्या लिखा है। ये जो है आनंद सिंह प्रतिनिधि है गोपालगंज से और MLC के चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये महानुभाव इतने अपने आप में विद्वान है कि MLC में हिट कैसे हो, लोग मुझे कैसे पसंद करें, तो उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर बनाया पत्रकारों का। आनंद सिंह से पूछना चाहते हैं आपके पास कौन सा फैक्ट है, आपने किस तर्ज पर हम जैसे पत्रकार पर आपने आरोप लगाया है? आपको 1% भी थोड़ा शर्म नहीं आया है? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप सब पत्रकारों को घेरे में ले लिए हैं। सस्तक के फाउंडर मनीष कश्यप को ले लिए हैं। देवेंद्र कुमार, मैं खुद जनमंच न्यूज से हूँ, ये न्यूज लाइव से हैं प्रगति जी, और अयोध्या टाइम्स से जो है राज भट्ट, क्या नाम है, रवि भट्ट, जो अयोध्या टाइम्स के जो है रवि भट्ट, उनके आरोप लगा रहे हैं। प्रगति जी से जानते हैं। प्रगति जी आप लगातार आप उन दिनों से मेरे साथ है जब अयान बीमार था, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हमेशा कहा जाता है पत्रकार एक दूसरे साथ में देता है, सच्चाई भी है। क्या लगा इतना दिन आप भी घर गए, मैं भी घर गया, और आज आपको सुनने को मिल रहा है कि आप फर्जीवाड़ा में आप साहू, क्योंकि उनका वैसा मेंटलिटी है, उनका बस वही सबका सोच है। वो अपने आप को भले ही विद्वान समझे या जो भी समझ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि आप सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आप हैं। तो इतना छोटा बच्चा है, दिल्ली एम्स का है, निधान का है, अभी ज्ञान का डॉक्टर है, सब लोग ये सब गंवार तो नहीं है ना? इतना डॉक्टर का डिग्री लेकर बैठे हैं, सब गंवार तो नहीं है जो SMA टाइप 1 का बीमारी बता रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इस बात को। और इसके बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद अगर ऐसे लोग उंगली उठा रहे हैं तो सबसे बड़ा गंवार आप हैं, और इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कहना चाहते। आनंद सिंह को चुनाव लड़ना है, MLC को चुनाव लड़ेंगे, पहले आप पंचायत के चुनाव लड़िएगा, जीत जाइएगा ना, तब लड़िएगा MLC के चुनाव। क्या उसके लायक BDC जनता का सेवा क्या जब करें? एक बच्चा को नहीं बचा सकते हैं, जब एक बच्चा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, आगे आना तो दूर, उसके लिए इतना गलत गलत बातें बोल रहे हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगे और ये क्या जनता की मदद करेंगे? इनसे क्या कहेंगे? चुनाव लड़ेंगे, इनको नेता बने हुए हैं, बिना MLC बने हुए जनता को मारने का प्रयास कर रहे हैं, और बन जाएंगे तो मारने का तो हर प्रयास करें। हाँ, अरे ये तो वही बात हो गया ना कि हम जैसे पत्रकार, हम लोग तो गवार बैठे हैं, तो वही बात है, कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रहे पगुराए, तो वही बात है। सही बात। ये इस महाशय को चुनाव लड़ना है। अरे हम तो साफ करते हैं, आपके पंचायत जो है ना गोपालगंज में, पहले जाइए वहाँ चुनाव लड़िए, आज देखिए आपको जनता पसंद करती है कि नहीं करती है, तब डिसाइड कीजिएगा कि MLC बनना है कि नहीं बनना है। बताइए, आप हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग अयान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अरे फर्जीवाड़ा आप कर रहे हैं जनता के साथ, अरे हम तो आप ही का काम कर रहे हैं। अयान को बचाना आपका भी कर्तव्य बनता है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, माना कि अयान पटना का रहने वाला है, गोपालगंज में नगर कितने अयान होंगे, कभी आपने ध्यान दिया है? आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में कितने बीमार बच्चे होंगे, कभी आपने एक में डोनेट किया है? मुंह उठा के चल गए हैं, आरोप लगा दिए हैं, थाम जाके आवेदन कर दिए, उसे क्या हो जाएगा? अरे अगर हम लोग जिम्मेदार हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर गोपालगंज के थाने में हिम्मत है तो हमको सिद्ध करे।
कि मैं आरोपित हूँ। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग एकदम रेडी हैं, जाएंगे हम लोग भी। जेल जाएंगे। हाँ एकदम जाएंगे, अगर हम लोग गलत है तब। और नहीं गलत है, अगर आयांस का बीमारी होता है तो आप जाएंगे। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ क्या होगा? जाएंगे। ऑलरेडी निम्हांस ने जारी किया लेटर, एम्स लेटर जारी किया है। इनको भेजेंगे दे, जब ये हम लोग पे ये जेल नहीं जाएंगे, ये नर्क जाएंगे, क्योंकि ये अयांस को मारने में इनका सबसे बड़ा हाथ होगा। अभी हम उद्यान हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, वहाँ सबको दिखा रहे हैं। अयांस बहुत ही जटिल बीमारी से गुजर रहा है, उसे SMA टाइप 1 की बीमारी हुई है। अब जान लीजिए, अब जो भद्दा मजाक कर रहे हैं ना, जिस तरह से अफवाह गर्म कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सच सच रहता है और हम लोग लगे हुए हैं। क्या लगता है प्रगति जी, आरोप जब आपके ऊपर लगते हैं कि मेरे ऊपर लगते हैं आरोप कि आप पैसा खाए हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं नेहा सिंह आपको पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, तब बताइए सच। हम क्या सच बताएं? अभी तो आपको बताया ना कि भैंस के आगे कितना भी बीन बजा लीजिए, उस पर कोई असर नहीं होता है। तो वही वो महाशय जो है वो भैंस एक नंबर, उनके आगे हम लोग कितना भी बक लेंगे। जब निम्हांस को झूठा प्रूव कर सकते हैं, जब गुजरात हॉस्पिटल के डॉक्टरों को झोला छाप बोल सकते हैं, हम लोग पे उंगली उठा सकते हैं कि आज तक न्यूज़ 18 होती है, ये सब पे उंगली उठा रहे हैं। तो इस इंसान से क्या कहना चाहेंगे, हम क्या कहना प्रगति चाहेंगे? जी आप ये बताएं, आप एक महिला हैं, अयांस के घर में तथाकथित महिला पत्रकार आई, लगातार रिपोर्टिंग, उसके बाद ना जाने अयांस की मां को लेकर तरह तरह की कहानी करने लगे। क्या ये किस टाइप की पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता नहीं है, इसे सही मायने में कहे तो ये दोगलापन है। क्योंकि एक लड़की होकर अगर एक माँ का दर्द नहीं समझेगी तो उसको लड़की होने पे वो कलंक है, लड़की के नाम पे वो कलंक। वैसे ऐसे सवाल उठा रही है तो घर में घुस के अयांस को देख के, अयांस को खिलाकर, अयांस का पैर नहीं हिलता है, हाथ नहीं हिलता है, गर्दन स्टेबल नहीं रहता, इतना कुछ जानने के बाद भी अगर वो उंगली उठा रही है तो सबसे बड़ी जाहिल गंवार औरत है। और लोग कहते हैं कि जनमंच वाले महिला का सम्मान नहीं करते, लड़कियों का सम्मान नहीं करते। ये भी तो महिला है, खुद लड़की है। लड़की है, हम खुद लड़की क्या हैं आपको और कभी लगा? लड़की होने के नाते ही ये बात बोल रहे हैं। कभी लगा कि हम आपको सम्मान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों लगेगा मुझे? और लोग हैं कि आप जब किसी महिला पत्रकार के बारे में कुछ कहते हैं तो तरह तरह के लोग कहने लगते हैं। भाई साहब, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं अयांस के 16 करोड़ रुपये का मुहिम पूरा हो। और जिस तरह से परिस्थिति बनी है, पत्रकार अपना झूठी सब्सक्राइबर, झूठी व्यूज पाने के लिए अयांस और अयांस की मां को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करना चाहिए। हम लोग का बस मेन मोटिव यही है सर कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इस वीडियो के द्वारा ही लोगों में इतना जागरूकता फैलाए कि जितना हो सके लोग इस वीडियो को देखें और जाने अयांस की बीमारी के बारे में, अयांस को जाने और यहाँ आके जाने और अयांस के लिए जो भी हो सके डोनेट करें। और जितना जल्दी हो पाएगा 16 करोड़, उतना ही जल्दी अयांस का चेकअप हो पाएगा, उसका 16 करोड़ इकट्ठा होगा तभी तो उसको इंजेक्शन मिल पाएगा। और ये लोग सब जानते हैं हाँ। कि अयांस के पास बहुत कम टाइम है। और नेहा जी का कहना भी है कि जो भी SMA टाइप का बच्चा होता है वो दूसरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अयांस 11 महीने का हो चुका है और इसके बाद भी नेहा जी के इतना गली गली घूमने के बाद भी 16 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज अयांस अभी एडमिट है, उसको ऑक्सीजन का कमी इसी वजह से हुआ क्योंकि वो बीमार बच्चा था और कोरोना के दौरान भी उसकी माँ गली गली भटक रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि 16 करोड़ कैसे भी जमा हो जाए और अयांस को इंजेक्शन मिल पाए। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी लोग उंगली उठा रहे हैं ना, तो भैया आप सबसे बड़े गंवार किस्म के आदमी हो और हिम्मत है ना तो आप सामने आइए मेरे, हम सामने से बैठ के आपको बताएंगे कि आप चाहते क्या है भाई, चाहते क्या है बच्चा मर जाए। कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं, कुछ तथाकथित पत्रकार है, तथाकथित समाज सेवी है जो अपने आप को समाज सेवी करते हैं, नेता करते हैं, पत्रकार करते हैं। भैया हमें पता नहीं है कि कौन सा विश्वविद्यालय ने इसको प्रमाणित कर दिया कि आप पत्रकार हो। अगर पत्रकार है तो थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। अगर हम लोग दोषी हैं, अगर हम लोग दोषी हैं, जिस चौराहे पे बुलाइएगा हम उस चौराहे पे मिलेंगे, आपका जूता मेरा सर रहेगा अगर हम गलत निकले हैं। अगर आप गलत निकलेंगे
अपना सर लेकर आइए, हम जूता तैयार रखे हुए हैं। क्या हाँ, करना? सही बात है, एकदम तैयार रखते हुए आइए। पहले आप एक बार मिलिए और जानिए थोड़ा, उसके बाद हम जब आपका आप किसी पत्रकार के ऊपर उंगली उठाइएगा, जब उंगली उठता है ना, तो चार उंगली आपके तरफ होता है। तो एक उंगली उठाने से पहले 4 उंगली का इशारा देख लीजिए कि 4 उंगली किस तरफ जा रहा है। बिना आधार, बिना प्रूफ, बिना सबूत का आप जो आवेदन दिए हैं गोपालगंज थाना को, तो सोच लीजिए वो कितना आपका तत्परक है। हम अभी भी कहते हैं गोपालगंज थाना वाले को, सर अगर हम अपराधी हैं, अगर हम अपराध कर रहे हैं, बुलाइए, हम जेल जाने को तैयार। आप साबित कर दीजिए कि देवेंद्र कुमार यानी जनमंच मीडिया कंपनी यानी जनमंच न्यूज के नाम पर हमने 1 रुपया भी अयान की मम्मी से लिया है, तो जहां बुलाइएगा वहां चले आएंगे। अगर नहीं हुआ है, जिसने आवेदन दिया है, जो पंचायत चुनाव नहीं जीत सकता है, अपना गली का 10 वोट नहीं पा सकता है, उसको सबक सिखाइए। अरे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका कहना है कि हम लोग का तो काम ही है सच दिखाना, हम लोग सच के पीछे भागते हैं। तो अयाज का बीमारी अभी तक सच नहीं प्रूफ हुआ है। कितना तो घर क्या में कीजिएगा? आज तक ने दिखाया, जी न्यूज दिखाया, एबीपी न्यूज दिखाया, बीबीसी न्यूज दिखाया, न्यूज 18 बिहार झारखंड अरे दिखाया। कुछ पत्रकार तो ऐसे है ना कि अगर उनको वीडियो बनाने नहीं मिलता है तो निगेटिव खबर चलाने लगते हैं। अभी अयाज रोने लगा, उनकी मम्मी यहाँ बैठी हुई थी आपके साथ, आपका जो भी सवाल था वो जवाब भी दे रही थी, लेकिन अयाज रोने लगा, इस वजह से वो उठ के चले गए। तो हम लोग का क्या बनता है कि वो उठ कर चली गई, वीडियो नहीं बनाने दी, तो लगे हम लोग निगेटिव खबर चलाने। नहीं है, वो तो अयाज का बीमारी झूठा है, अयाज झूठा है, अयाज की माँ झूठी है, फ्रॉड है, ये है वो है। तो क्या मतलब चाहते क्या है आप लोग? जवाब तो दीजिए, कुछ कहिए हमसे, साफ तौर पे कहिए, या फिर हिम्मत है ना तो आप सामने आइए, मैं उसके बाद हम इनका जवाब दें। जी हाँ, अगर आप सच में लगता है कि हम आप लोग अपराधी हैं तो साबित कीजिए। और अगर आप लोग तो सच में अपराधी हैं, इसका कोई ये नहीं है, अपराधी दिख रहा है, एकदम ये अयाज आप को लोग मारने कह का रहे हैं। पूरा तैयारी हो चुका है। ये हम कह रहे हैं कि आप लोग जो भी अयाज और अयाज की माँ पे उंगली उठा रहे हैं, आप सच में अपराधी हैं। और जिस दिन मेरे सामने आ जाइएगा ना, उस दिन आपका साथ नहीं भी दीजिएगा ना, फिर भी हम अपना जूता से मारेंगे आपको, हम कह रहे हैं। जी हाँ, इस खबर को दिखाने के मेरा उद्देश्य इतना था कि हम जैसे पत्रकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम अयान से घर पे रहकर अयान के पैसा पे मौज मस्ती कर रहे हैं, अयान के पैसे पे हम अयासी कर रहे हैं, अयान के पैसे पे हम अपना शौक श्रद्धा पूरा कर रहे हैं, अयान के पैसे पे अपना जीवन यापन करेंगे, अयान के पैसे पर हम अपना पूरा जीवन जी लेंगे, अयान के पैसे पर हम जब मरेंगे तो हमारा उसी पैसा से हमारा कफन भी आएगा। लेकिन ये सब गलत है। इसको सच अगर सच मानिए तो झूठ लग रहा और है, प्रूफ झूठ करके मानिए। दिखाइए ना भाई, हिम्मत है तो प्रूफ करके अरे दिखाइए। प्रगति जी के पास प्रूफ कहाँ है? हाँ, तो वही तो बात है, प्रूफ कैसे प्रूफ देगा? बिना प्रूफ का आपका कोई हक नहीं बनता है ऐसे उंगली उठाने का। हिम्मत है तो प्रूफ अरे उंगली बाज हमने तो कह ही दिया है, अपने मोहल्ले अपने गांव का 10 वोट लेकर आ जाइएगा, तब हम मान लेंगे कि हम नेता हैं। अब नेता छोड़िए, पहले इंसान है आप। एक भगवान रूपी ईश्वर रूपी अयाज को मारने का जो बीड़ा उठाया है ना, ईश्वर देख रहा है। इतिहास सबका लिखा जाएगा, हमारा भी और आपका भी। हम जो कर रहे हैं ना, ईश्वर का काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं ना, राक्षस का काम कर रहे हैं। राक्षस आएगा और अब राक्षस का रूप देखिएगा, आपको वक्त बताएगा, आपकी जनता आपको सबक सिखाएगी।